झारखंड पंचायत चुनाव में मुखिया जी आखिर खर्च कितना कर पाएंगे, जिला परिषद सदस्य आखिरकार खर्च कितना कर पाएंगे, मुखिया जी अधिकतम कितना और जिला परिषद अधिकतम कितना रुपया खर्च कर पाएंगे, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप उम्मीदवार हैं मुखिया का, वार्ड का, जिला परिषद का या अन्य किसी पदों का, तो निश्चित आप इस वीडियो में बने रहिए और जरूर जानिए कि आखिर आप मुखिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं या अन्य पदों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, झारखंड पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो आवश्यक हो सकता है देखने के लिए, यह जरूरत आपके लिए हो सकता है। यानी कि मुखिया को अधिकतम कितना खर्च करना पड़ सकता है, कर सकते हैं, या जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो कितना अधिकतम खर्च कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और मगध संवाद आप देख रहे हैं। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो झारखंड पंचायत चुनाव को हर अपडेट से अपडेट रहने के लिए आपको मगध संवाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए हम हर अपडेट को लेकर आएंगे सबसे पहले, सबसे आगे। बिहार पंचायत चुनाव की सफलता के बाद मगध संवाद आप झारखंड के तमाम साथियों के लिए भी अपडेट सबसे पहले और सबसे आगे लेकर आकर झारखंड में भी परचम लहराने का काम करेगा। चलिए अब खबरों की हम शुरुआत कर देते हैं। जो अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर, तो मुखिया प्रत्याशी 40,000 और जिला परिषद प्रत्याशी 1 लाख कर पाएंगे खर्च। आपको बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से चलने लगी है। हर गांव और चौपाल पर पंचायत चुनाव की चर्चा छिड़ने लगी है। तमाम जगहों पर चाहे वो उम्मीदवार हो या मतदाता हो, आपसी संघर्ष, आपसी वार्तालाप पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हो गया है। चुनाव चिन्ह और बैलेट पेपर का कलर भी तय हो चुके हैं। इस बीच चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी तय की जा रही है। राज्य के पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी अधिकतम 40,000 खर्च कर पाएंगे और वहीं जिला परिषद प्रत्याशी जो हैं 1 लाख खर्च करने की छूट दी गई है। झारखंड में ऐसा बिहार की नियमावली को लेते हुए खर्च सीमा तय की जा रही है। यानी कि बिहार में जिस प्रकार से खर्च की सीमा तय की गई वह झारखंड में भी उसके अनुरूप ही लागू किया जा रहा है। हालांकि मतदान की प्रक्रिया को अधिसूचना का फिलहाल इंतजार है। अभी अधिसूचना झारखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। क्या है प्रावधान पंचायत चुनाव को लेकर, ये आपको जानना जरूरी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार मनमाना तरीके से खर्च नहीं कर सकता है। जैसा कि आप पिछले बार भी जान चुके हैं कि हर खर्च के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा खर्च सीमा तय किया गया कि मुखिया जी कितना खर्च कर पाएंगे और अन्य उम्मीदवार कितना तक खर्च कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने सभी पदों के क्षेत्र व जनसंख्या के मुताबिक चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। वार्ड सदस्य वह पंचायत प्रत्याशी 20,000 रुपये तक खर्च कर पाएंगे चुनाव में, जबकि मुखिया और सरपंच प्रत्याशी 40,000 तक ही खर्च कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वालों के लिए अधिकतम 30,000 रुपये खर्च करने की सीमा तय कर दी गई है। क्षेत्र बड़ा होने के कारण जिला परिषद प्रत्याशी को 1 लाख रुपये तक खर्च करने की छूट राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई है। वहीं आयोग ने पंचायत समिति सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वालों के लिए अधिकतम 30,000 रुपये खर्च करने की सीमा तय की है। सभी प्रत्याशियों को तय सीमा में ही खर्च करने पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकता है। प्रत्येक पद के प्रत्याशी निर्धारित राशि के अंदर ही खर्च करना चाहिए। उन्हें प्रत्याशियों को मतों की गणना का कार्य संपन्न होने के बाद चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाएगा। यानी कहना है कि सभी पदों के प्रत्याशी जो हैं मतों के मतगणना होने के बाद, यानी गणना होने के बाद
चुनाव का जो खर्च है हिसाब किताब राज्य निर्वाचन आयोग को देना जरूरी होगा। अगले चुनाव में वैसे प्रत्याशी चुनाव से वंचित रह सकते हैं। अगर जो नहीं देंगे चुनाव का खर्च तो वह अगले बार जब चुनाव लड़ेंगे तो वह उससे वंचित चुनाव लड़ने से हो सकते हैं। इधर झारखंड निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि प्रत्याशियों के खर्च तय करने संबंधित कार्रवाई चल रही है। बिहार में जो प्रावधान है उसके प्रति मंगाई गई है, इस पर काम चल रहा है। यानी कि बिहार में जो पंचायत चुनाव अभी चल रहे हैं उसके अनुरूप कितना कितना बिहार में खर्च करने की सीमा तय की गई है, उसकी प्रतियां झारखंड निर्वाचन आयोग ने, झारखंड सरकार ने झारखंड में मंगाया है और प्रतियां आ गई है और आते ही उस पर काम अध्ययन करना शुरू हो गया है। और इतने चीज़ों पर अभी अध्ययन हुआ है और जाहिर किया गया है कि तय छूट सीमा तक ही उम्मीदवार खर्च कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। मनमाना आप खर्च नहीं कर सकते हैं। जितने वाहनों का आपका अनुमति होगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश दिया जाएगा, उतना ही वाहनों का आप उपयोग कर सकते हैं चुनाव कार्य के लिए। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है या फिर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों यह जरूर ध्यान रखिएगा कि झारखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या क्या गाइडलाइन जारी होते हैं, उन तमाम गाइडलाइन से आप जुड़े रहिएगा, अध्ययन कीजिएगा। खासतौर से मगध संवाद से आप जुड़े रहिएगा। हम आपको हर गाइडलाइन को सबसे पहले और सबसे आगे बताने का कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक आप गाइडलाइन नहीं जानिएगा तब तक आपके लिए बेहतर उम्मीदवारी नहीं होगी। हर चीज़ों को आप चुनाव कैसे लड़िएगा, इन चीज़ों को भी हम आपसे रूबरू होंगे और आपको बताने का कार्य करेंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने यह तय कर दिया है कि आखिरकार उम्मीदवारों को कितना खर्च करना होगा, चाहे वह वार्ड सदस्य हो, मुखिया सदस्य हो या फिर पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद का सदस्य हो या फिर न्याय के अधिकारी सरपंच साहेब हों, तमाम लोगों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है। और चुनाव के मतगणना होने के बाद यानी मतदान के बाद मतगणना होने पर उन्हें चुनाव का ब्यौरा दे देना चाहिए। हालांकि वैसे व्यक्ति अगर पिछले चुनाव का ब्यौरा नहीं दिए होंगे तो इस बार शायद वह पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित भी रह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और हर बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। आपका उम्र भी 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए और मतदाता सूची में आपका नाम अनिवार्य है। बस आज का अपडेट यही था और हर अपडेट जो है आपके लिए हम लेकर आगे आते रहेंगे, हर कार्य को आपको बताते रहेंगे। यानी कि आज का अपडेट खास रूप से यही था कि मुखिया जी 40,000 रुपया तक खर्च कर सकते हैं, सरपंच साहब 40,000 रुपया तक ही खर्च कर सकते हैं और जिला परिषद का सदस्य जो है क्षेत्र बड़ा होने के कारण 1 लाख रुपये तक खर्च उनका सीमा तय किया गया है। हालांकि बात यह है कि अब तक राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं किया गया है। अधिसूचना जारी होने की संभावना बताई जा रही है। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी वैसे ही सबसे पहले हम आपको खबर देंगे, आपको हम अपडेट करेंगे। हालांकि तमाम कार्यों पर तेज रफ्तार से झारखंड पंचायत चुनाव कराने के लिए कार्य शुरू है। इस बार का पंचायत चुनाव झारखंड में सबसे अलग होगा और पहली बार ऐसा मतदाताओं को देखने के लिए मिलेगा जो हाईटेक अंदाज में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी झारखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। कुछ मामले पर जो कार्य चल रही है वो मामला क्लियर होने के बाद अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। तो आज का अपडेट यही था कि आखिरकार आप मुखिया के उम्मीदवार हैं तो आप कितना खर्च कर सकते हैं, आप वार्ड के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका खर्च सीमा कितना हो तय किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए जाएंगे उसका पालन जरूर करेंगे और नहीं तो आप जीतने वाले उम्मीदवार भी आप कानूनी दांवपेच में फंस सकते हैं, आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो यह था आज का खास अपडेट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।